जो भी औरत पितृपक्ष में तुलसी पर जल चढ़ाती है वह कान खोलकर सुन लेना, वरना तुम्हारी एक गलती की वजह से तुम्हारा पति रोड पर आ जाएगा और परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट जाएगा। आज की इस खास वीडियो में हम एक ऐसे विषय में बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि पितृपक्ष यानी श्राद्ध के समय हर इंसान अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए कुछ ना कुछ जरूर करता है। कोई दान करता है, कोई तर्पण करता है, कोई तरह तरह के उपाय करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब पितृपक्ष के 16 दिन चल रहे होते हैं तो हमें तुलसी के पौधे में जल देने का क्या परिणाम मिलता है? यह हमारे लिए सकारात्मक हो सकता है या फिर नकारात्मक, क्योंकि हर भारतीय घर में तुलसी का पौधा पाया जाता है और रोजाना हर भारतीय महिला तुलसी के पौधे में जल देती है, शाम के समय में दीपक जलाती है। लेकिन पितृपक्ष के 16 दिन जो पूरी तरह से पितरों को समर्पित हैं, उस दौरान हमें तुलसी के पौधे में जल देना है या नहीं, किन बातों का ध्यान रखना है, आज की वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है और अगर आप भी चाहते हैं आपके पितृ आपसे प्रसन्न रहे तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय पितृदेव ज़रूर लिखें। यह केवल एक सामान्य धार्मिक काम नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक यानी अच्छा और बुरा दोनों तरह का प्रभाव डाल सकता है। इसलिए आज के वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं कि अगर कोई भी महिला पितृपक्ष के दौरान तुलसी में जल चढ़ाती है तो उसके जीवन में कौन कौन से चमत्कारिक परिवर्तन होते हैं और कौन कौन सी कठिनाइयाँ उसके सामने खड़ी हो जाती है। क्योंकि जाने अनजाने में हम ऐसे कई काम करते हैं जो कभी तो हमारे लिए अच्छे होते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत बुरे साबित होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सकारात्मक पहलू की। पितृपक्ष के दौरान अगर कोई भी महिला अगर तुलसी के पौधे में जल देती है तो उसका क्या अच्छा परिणाम आ सकता है। बहुत ध्यान से हमारी बात को सुने। जब आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपके मन के बहुत सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। एक बात तो तय है, जाते जाते पितृपक्ष के बाद आपके पितृ आपको आशीर्वाद देकर जाएंगे। बस इस वीडियो को अंत तक देख लेना। तुलसी को हमारे धर्म में माता का स्थान दिया गया है और पितृपक्ष के दिनों में तुलसी पर जल अर्पण करने से पितरों की आत्मा को शांति भी मिलती है। जब औरत तुलसी पर जल चढ़ाती है तो घर के वातावरण में एक दिव्य कंपन उत्पन्न होता है जो नकारात्मक शक्तियों को दूर कर देता है। जैसे कि आप सुबह सुबह स्नान करके जैसे ही तुलसी में जल अर्पित करते हैं, वैसे ही इधर घर में सकारात्मक आवृत्ति का कंपन आता है। चारों ओर सकारात्मकता छाने लगती है, जिसे बुरी आत्माएं दूर होती हैं। घर में नकारात्मक साया होता है वह दूर भाग जाता है। यही कारण है कि जिन घरों में तुलसी होती है और जिस घर की महिलाएं पितृपक्ष के दिनों में तुलसी पर श्रद्धा से जल चढ़ाती हैं, वह हमेशा लक्ष्मी जी का निवास होता है। वहाँ पर पैसों की आवक कम नहीं होती, चारों तरफ से पैसा आता है और घर का मुखिया कभी कंगाल नहीं होता। उसके घर में बहुत पैसा आता है, बहुत ज़्यादा वह जीवन में उन्नति करता है। कोई उसे गिरा नहीं पाता, कोई उसे झुका नहीं पाता। अचानक घर में रुका हुआ पैसा आने लगता है। संतान की पढ़ाई में आ रही बाधाएं भी दूर होती है और
पति तप के बीच ऐसा जबरदस्त बना रहता है। यही नहीं, कई बार देखा गया है कि जिन घरों में काफ़ी सालों से संतान नहीं थी, तमाम तरह के ट्रीटमेंट करा लिए, तमाम तरह की औषधि ले ली, लेकिन फिर भी संतान प्राप्ति नहीं हुई, तो पितृपक्ष के दौरान सच्ची श्रद्धा से तुलसी माता में जल दिया जाता है तो संतान का योग भी बन जाता है। और यही नहीं, तुलसी की पूजा करने से मातृत्व का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे कि जल्द ही गोद भरी जा सकती है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हमने आपको बता दिया कि पितृपक्ष में जो महिला तुलसी को जल देती है उसको क्या अच्छा मिल सकता है, लेकिन अगर यह क्रिया गलत ढंग से की जाए तो बहुत भयानक परिणाम आ सकते हैं। क्योंकि कभी कभी तो हम इसलिए उपाय करते हैं कि हमारा काम बनेगा, हमारे पितृ प्रसन्न होंगे, लेकिन मान लो तुमने वह क्रिया सही ढंग से नहीं की तो पितृ को प्रसन्न करने के बजाय तुम और ज़्यादा क्रोधित कर दोगे। इसलिए आज की वीडियो को अंत तक देखें तो तुम्हें ज्ञान मिलेगा, तभी तुम सही सलाह पाओगे। क्योंकि ज़माने के लोग तरह तरह की बातें करते रहते हैं, हमें उनकी बातों में नहीं फंसना, हमें गुरु की बात माननी है। और आगे वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें। देखिए, पितृपक्ष के दिनों में तुलसी पर जल चढ़ाने का नियम है और इस नियम को अपनाकर सावधानी को बरतकर ही हम लाभ हासिल कर सकते हैं। आप तुलसी में जल चढ़ाना चाहते हैं तो कभी भी नहीं चढ़ा सकते। आपको सुबह के समय ही तुलसी में जल चढ़ाना होगा, खास तौर पर ब्रह्म मुहूर्त में, और वह भी शुद्ध भाव से। आपको तुलसी माता दोपहर को या शाम में जल नहीं चढ़ाना। कान खोलकर सुन लेना, वरना बहुत ही मुसीबत आएगी। पितृपक्ष के 16 दिनों में आप तुलसी पर जल चढ़ाएं, लेकिन सुबह के समय में या दोपहर के समय या फिर शाम के समय आपको तुलसी में जल नहीं चढ़ाना है, वरना लाभ होने के बजाय ज़्यादा हानि होने लगेगी। माना जाता है ऐसा करने से पितृ नाराज हो जाते हैं और घर पर संकट मंडराने लगता है, आर्थिक हानि होने लग जाती है, संतान का एकदम से स्वास्थ्य खराब होने लगता है। और कई बार यह देखने को भी मिला है कि पति के रिश्तों में भी दरारें आने लगती हैं। इसलिए अगर आप रोज़ाना तुलसी माता पर जल चढ़ा रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। पितृपक्ष के 16 दिनों में या अन्य किसी भी दिन सुबह के समय ही आपको जल चढ़ाना है, दोपहर या शाम के समय नहीं, वरना आप अच्छा करोगे लेकिन बुरा होगा। इसी के साथ साथ तुलसी पर जल चढ़ाते समय महिला अशुद्ध नहीं होनी चाहिए। यह कार्य भी आपके पितरों को दुख पहुंचाता है। कई बार क्या होता है, कुछ महिलाएं स्वच्छता का ध्यान नहीं रखती, सुबह उठती है, नहाती धोती नहीं और तुरंत तुलसी माता पर जल चढ़ा देती हैं। ऐसा करना भी मुश्किलों से भर देता है आपका जीवन, और इसका परिणाम ऐसा होता है कि घर में कलेश बढ़ जाता है, कलेश होने लगता है, मानसिक तनाव होने लगता है। एक और महत्वपूर्ण बात जो आपको बहुत ध्यान से सुननी होगी कि जब आप पितृपक्ष के दौरान तुलसी में जल चढ़ाते हो तो आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए। अगर आप एक सामान्य पौधा समझकर अपनी जिम्मेदारी न समझते हुए तुलसी पर जल चढ़ाते हैं तो वह आपको शुभ परिणाम नहीं देगा। यह बात आप कान खोलकर सुन लेना। अगर यह बात आपने नहीं समझी तो आपको पितृपक्ष के दौरान भयंकर मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। दिखावे के लिए यह काम बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि आज के समय के लोग दिखावे के शौकीन हैं। उन्हें स्टोरी बनानी है,
स्नैप बनाना है, और यही करने के लिए वह सब धार्मिक क्रियाएं करते हैं। तुम्हें ऐसा जीरो आलोक नहीं करना है, वरना जीवन में बिना बुलाए परेशानियां आएंगी। पितृपक्ष का महत्व केवल कर्मकांड से नहीं बल्कि भावनाओं से जुड़ा होता है। इसलिए अगर तुलसी पर आप जल चढ़ाते समय मन में करुणा है, प्रेम है और सच्ची श्रद्धा है, तो आपके पितृ आपसे जरूर प्रसन्न होंगे और उनकी कृपा से घर परिवार में स्वस्थ माहौल होगा, समृद्धि होगी, सुखी संतान होगी, सब कुछ सुखमय होगा। कई कथाओं में तो यह भी आता है कि एक औरत जिसने पितृपक्ष में पूरे नियम से तुलसी पर जल चढ़ाया, उसकी पीढ़ियों का उद्धार हुआ और अचानक से उसके घर में ऐसा वैभव आया, इतना पैसा आया कि पैसा गिनना ही मुश्किल हो गया, इतनी संपदाएं की संभालना ही मुश्किल हो गया। आप भी यह सब हासिल कर सकते हैं, लेकिन आपके इरादे नेक हो, आपके मन में भड़काऊ नहीं हो, आपके मन में दोगलापन नहीं हो, किसी के प्रति आकर्षण न हो। उस समय पूरा ध्यान आपका तुलसी माता में, भगवान विष्णु में, आपके पितरों में होना चाहिए। आपको हम एक और बहुत ज़रूरी बात बताएंगे, इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें। तुलसी पर जल चढ़ाते समय कोई औरत मन ही मन अगर अपने पितरों से प्रार्थना करती है तो उसकी पुकार सीधे पितरों तक पहुंचती है। जब भी कोई महिला तुलसी के पौधे में सुबह सुबह जल चढ़ाए तो अपनी जो भी कामना हो अपने मन में दोहराए, आपकी वह कामना आपके पितरों तक पहुंचेगी और वह जल्दी उसे पूरा करेंगे। उनका आशीर्वाद आपके जीवन को बदल देगा। लेकिन अगर कोई औरत जल चढ़ाने के बाद तुरंत गंदे गंदे शब्द बोले, किसी की बुराई करे, दूसरों को अपमानित करे या घर में कलेश करती हो, यह भी तुलसी का अपमान होता है, क्योंकि आप एक समय पर तो धार्मिक कार्य करते हैं और वह हुआ आप लोगों का अपमान करने लग जाए, लोगों की बुराई करे, बेईमानी करने लग जाए, तो ऐसे अपमान से आपके पितर भी रुष्ट हो जाते हैं। यह बात ध्यान में रखें। तुलसी माता सिर्फ एक पौधा नहीं बल्कि देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु का प्रतीक है। इसलिए पितृपक्ष में औरतों को तुलसी पर जल चढ़ाते समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए। 2-3 सावधानियाँ गुरुजी तुम्हें बता रहे हैं। यह सावधानियाँ अगर तुमने नहीं सुनी तो तुम बहुत बड़ी मुसीबतों में फंस सकते हो। तुम्हारी एक गलती तुम्हारे ऊपर भयंकर पितृदोष लगा सकती है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको गलती से शाम के समय या दीपक जलाते समय तुलसी के ऊपर जल अर्पण हो गया हो तो समझ लेना कुछ मुसीबत आ सकती है। इसलिए तुम्हें बहुत सावधानी से काम लेना है। इस विषय की गहराई को समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यह केवल एक धार्मिक रिवाज नहीं बल्कि जीवन की दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण कदम होता है। क्योंकि आज के युग में विज्ञान भी मानता है कि तुलसी के पास ऊर्जा होती है और यह ऊर्जा जल के माध्यम से सक्रिय होती है। जब कोई औरत पितृपक्ष में तुलसी पर जल चढ़ाती है तो वह अपने घर के वातावरण को ऊर्जावान बनाती है, सकारात्मक कंपन से भर देती है। लेकिन वही अगर यह जल बिना किसी नियम के चढ़ाए अब पितृ हाथों से चढ़ाया जाए तो डाला हुआ यह जल ऊर्जा के असर को उल्टा कर देता है। यह हम आपको वैज्ञानिक कारण बता रहे हैं और यह वैज्ञानिक कारण उन लोगों के लिए है जो इस बात को गहराई से समझना चाहते हैं। अब ज़रा आप खुद विचार करके सोचिए, यह विषय कितना गहरा है कि आप कितनी बारीकी से हमारे मुनियों ने हर नियम को बनाया है। पितृपक्ष में तुलसी की पूजा करना बहुत सकारात्मक परिणाम देता है।
धन आगमन का सूचक होता है। परिवार में शांति, रोगों से मुक्ति, पितरों की आत्मा को शांति, संतान की उन्नति। वहीं कई प्रकार के नकारात्मक परिणाम जैसे कि घर में क्लेश, आर्थिक संकट, रिश्तों में दरार, संतान को कष्ट, यह सारी मुश्किलें दूर हो जाती हैं। लेकिन इतना ध्यान रखें, नियम कायदों का पालन करना होगा। तुलसी के पौधे में बिना टाइम जल नहीं चढ़ाना, कि जब आपको मौका मिले, जब आप फ्री हो, दिन में चढ़ा दिया, शाम को चढ़ा दिया। यह चीज़ें बड़ी मुश्किल में डाल सकती हैं। आप बस इतना ध्यान रखें कि आपको अगर अपने घर को स्वर्ग बनाना है तो यह नियम अपनाना। अगर यह नियम टूट गए तो नरक के द्वार भी खुल सकते हैं। इसलिए सावधान रहे और जागरूक रहे। अपने पितरों का आशीर्वाद लेने का यही सही मार्ग है। पितृपक्ष के 16 दिन जब हमारे पितृ लोग छोड़कर आते हैं और इन 16 दिनों में हमारे पास वह मौका होता है, हम उनके निमित्त कुछ करके उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें, उनकी अधूरी इच्छाओं को पूरा कर सके। और जब वह आपके घर आते हैं तो आपसे इच्छा रखते हैं कि आप उनके लिए कुछ करेंगे, आप उनके नियमित दान करें, आप उनके नियमित तुलसी में जल चढ़ाएं, या आप उनके नियमित ब्राह्मणों को भोजन कराएं। लेकिन जब आप यह काम दिल से नहीं करते या भूल जाते हैं तो उन्हें बुरा लगता है। 16 दिन वे आपके घर में तो रहते हैं, लेकिन काफ़ी दुखी मन से 16 दिन बाद जब वह जाते हैं तो आपको आशीर्वाद देने की बजाय क्रोध देकर जाते हैं। और जाते जाते भी उनके चेहरे पर संतुष्टि का भाव नहीं होता। इसलिए आपको एक बात ध्यान से समझ लेनी है कि पितृपक्ष के इन 16 दिनों में आपको अपने पितरों को नाराज़ नहीं करना है। आपको उनके नियमित सब कुछ करना है। तुलसी में जल देना है तो सही समय पर, सुबह के समय, इससे लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। ब्राह्मणों को भोज भी कराना है, गौ माता को चारा भी खिलाना है और गरीबों की मदद भी करनी है, क्योंकि साल में 365 दिन होते हैं। हम जितना दान पुण्य करते हैं वह हमारे हिस्से आता है। लेकिन साल के यह जो 16 दिन होते हैं, जिन्हें हम पितृपक्ष के दिन कहते हैं, श्राद्ध के दिन कहते हैं, यह बहुत खास होते हैं। इसमें जो भी हम दान करते हैं वह हमारे पितरों को जाता है, उन्हें तृप्ति मिलती है। तो ज़रा आप सोचें कि कोई आपके माता पिता है, वह खुश होंगे तो कितना अच्छा होगा। उसी प्रकार से आपके पितृ आपके माता पिता ही तो हैं, जो आपके पूर्वज हैं। आप अपने दादाजी को जानते हैं, परदादाजी को जानते हैं, लेकिन उससे पहले आपकी कितनी पीढ़ियाँ रही होंगी, आप उन्हें नहीं जानते। लेकिन हमें मौका मिला है उनका उद्धार करने का, हमें मौका मिला है उनको मुक्त कराने का, या उनके पास जाने की बात है, अधूरेपन को दूर करने का, उनकी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने का। तो यह पितृपक्ष का समय आपकी किस्मत बदल सकता है। आप इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी के पौधे में अगर जल चढ़ा रहे हैं तो आपकी शुद्ध भाव होने चाहिए। आप सही समय पर तुलसी में जल चढ़ाएं और नियम पवित्र होने चाहिए। अस्वस्थता, गंदापन या फिर टाइम के साथ छेड़छानी नहीं करें, तभी पितृ प्रसन्न होंगे। आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति का निवास होगा। जो आपने सोचा था वह आपको मिल जाएगा। हर हाल में आपका परिवार सुखी होगा। पितृदोष से आपको मुक्ति मिलेगी। जो काम आधे अधूरे हैं वह फिर से बनने लगेंगे और फिर आपको कहीं भी हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं होगी।